बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कोर्ट केसेस में लोग वगैरह। अभी रिसेंटली मैंने अपना लॉयर चेंज किया है, ठीक है। तो लॉयर को हर कोई सी का होता है कि अपने दुख जज्बात बताते हैं लॉयर को, देखिए सर ऐसा वैसा, ये वो 2 साल में त्राहिमाम हो गया, पर तो 2 साल में रो रहा है। सेम केस मेरे पे मेरे वाइफ ने 4 साल से किए हुए। मैं रो देता उसमें, पर नहीं, रोना नहीं। तेरे जो जज है उन पे 7 साल से सेम केस चल रहा है। मेरा नाम शाहरुख आलम है। मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ और आसान नहीं है स्टैंड अप करना, बहुत हार्ड होता है। आप लोग लगता है कि हाँ यहाँ पे आके आप सोचो, एक बंदा यहाँ आया आपको हंसाने के लिए जिसके खुद के जिंदगी केल लगे पड़े हैं। एग्जाम्पल आप हमको देखिए, हम यहाँ आपको हंसाने आए हैं, बट मेरे भाई की शादी हुई एक्चुअली, तो उनकी वाइफ ने मेरे भाई के साथ साथ मेरे ऊपर भी 2 कोर्ट केसेस किए हुए हैं। रिसेंटली मेरे ऊपर FIR हुआ है और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। पता नहीं कब आके कह दे कि आओ सैया खेले ताता थैया, कोई भरोसा नहीं है। तो हार्ड होता है काफी यहाँ पे आके, क्योंकि अगले की फटी पड़ी होती है, एक्चुअली में फटी पड़ी होती है। बहुत सारी चीजें होती है जो एक स्टैंड अप को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। हम बाकी सब स्टैंडर्ड से भी सीखते हैं, सीखना पड़ता है। जब आप नई शुरुआत करते हैं कुछ, तो सभी एक दूसरे से सीखते हैं। तो हम जैसा, तो जितना हम देखते हैं दूसरे लोगों जो परफॉर्मेंस देते हैं, वो बीच बीच में अपने लिप को लिक करते हैं, लाइक दिस। मैं नहीं कर सकता, मेरे वाले थोड़े नमकीन हैं तो बड़ा खट्टा खट्टा लगता है। दूसरा रीजन एक और है कि एट द एज ऑफ 30 कितना गंदा लगेगा मैं अपने लिप खुद लिक कर रहा हूँ, कितनी गंदी बात होगी ना। ये बहुत बुरा है। और बहुत सारे स्टैंड अप होते जो हमारे प्यारे मोदी जी पे कॉमेडी करते, गलत बात, बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। तो आज से कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई मोदी जी से, तो कह रहे थे शाहरुख तुम स्टैंड अप करने जा रहे हो तो मुझ पे भी जोक वगैरह क्रैक करोगे। मतलब ना, मैं प्योर स्टैंड अप करूंगा और सिर्फ रिश्तेदारों पे जोक क्रैक करूंगा, मोदी जी पे नहीं करूंगा। उसके कुछ दिन बाद बिहार में इलेक्शन आया, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आया, तो रैली वगैरह हुई। तो वहां संबोधित करने के लिए हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि बंगाल से मेरा बचपन का रिश्ता, अब जो क्रैक करना पड़ेगा, अब मजबूरी है, रिश्ता जुड़ गया ना। तो हम सारा रात बैठे लिखने के लिए कि हाँ कुछ लिखे। 2 घंटा लग गया, फिर रियलाइज हुआ कि मेरे पे 2 कोर्ट केसेस हैं, FIR चल रहा है, पुलिस कभी भी आके कह सकती आओ सैया, कह रहे ताता थैया। तो रिस्क ना लेते हुए हम सीधा पहुंचे ChatGPT के पास और पूछे कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी पे आप जोक हमको दे दो कुछ। वो कहता है कि देखिए सर, ठीक है, ये रहे कुछ फनी जोक्स आपके तरफ, आप इसे आनंद उठाए विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट। आप हमारी बोले हो, ChatGPT की फटी पड़ी है। वो ठीक है। और उसका जोक वो कैसे देता है कि मैंने जोक पढ़े, फिर ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, कि अगर आप किसी शादी में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो लगता है कि उन्हीं की शादी है। इस जोक पे लगा हंसा है हम लोगों को, पर अजीब बात तो सच था, लेकिन ऑरा है उनका, बड़े लीजेंड आदमी है। तो हालात काफी खराब है मेरे, और ऐसा पहले नहीं था। पहले हंसते खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे, 50,000-60 हजार की नौकरी थी। फिर मेरे भाई की शादी हो गई दिल्ली की लड़की से। दिल्ली की लड़की सब खराब नहीं होती, और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो मेरा सपना था कि मैं विदेश घूमूं। अभी मैं दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भूल गया मेरा होम टाउन कहाँ है, इतना आना जाना हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कोर्ट केसेस में लोग वगैरह। अभी रिसेंटली मैंने अपना लॉयर चेंज किया है, ठीक है। तो लॉयर को हर कोई सी का होता है कि अपने दुख जज्बात बताते हैं लॉयर को, देखिए सर ऐसा वैसा, ये वो 2 साल में त्राहिमाम हो गया, पर तो 2 साल में रो रहा है। सेम केस मेरे पे मेरे वाइफ ने 4 साल से किए हुए। मैं
रो देता है उसमें, पर नहीं, रोना नहीं। तेरे जो जज है उन पे 7 साल से सेम केस चल रहा है, तो बहुत तकलीफ है। तो इन तमाम तकलीफों को झेलते हुए जिंदगी को जीना है। और मैं कहा ना, आसान नहीं होता है स्टैंड अप कॉमेडी होना, लोग की फटी पड़ी होती है। और जाते जाते कहना चाहेंगे, थैंक्स टू माय भाभी, 2 कोर्ट केस, FIR, पुलिस कभी भी आके कह सकती है। थैंक यू, थैंक यू।